हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बताया था आत्मनुशासन शक्ति और चरित्र का फर्स्ट पार्ट हुआ था, और आज हम आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर के आए हूँ। दोस्तों, आज का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने बताया था जो बताना है आज आप लोगों को, वो चरित्र के मनोविज्ञान में सबसे अधिक जो व्यक्तित्व हैं, इनके हिस्से शामिल किए गए हैं। 3 हिस्सों में शामिल किया गया है। एक पहला हमने आपको बताया था कि आत्म आदर्श, और दूसरा आपकी आत्म छवि, और तीसरा है आत्म सम्मान। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर आत्म आदर्श की। आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके जीवन मूल्यों, सद्गुणों और आदर्शों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से बना है। साथ ही इससे आप यह आकलन भी शामिल है कि आप कितने अच्छे बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में आपका आत्म आदर्श के जीवन से बनता है, जीवन मूल्यों से बनता है, जिनकी आप दूसरों से अधिक ज़्यादा कद्र करते हैं और जिन्हें आप खुद से ज़्यादा देखना चाहते हैं। आपके आत्म आदर्श का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पष्टता। श्रेष्ठ लोग वे लोग होते हैं जो पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि आपका मस्तिष्क स्वरूप क्या है और इनकी मान्यताएं एवं विश्वास क्या है। वे पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे किन किन जीवन मूल्यों के में विश्वास रखते हैं और उनके आदर्शभूत जीवन मूल्य कौन से हैं, और वे कभी भी दुविधा और अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहते हैं। जब भी वे जीवन मूल्य संबंधी कोई भी निर्णय लेना होता है तो वे दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर कमज़ोर और ढुलमुल लोगों के जीवन मूल्य कमज़ोर और अस्पष्ट होते हैं, जिनकी स्थिति में क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में अधिक उनकी धारणा स्पष्ट नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि वे न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं और त्वरित लाभ के घटक के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। वे अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाकर मनचाही चीज़ों तक पहुंचने का सबसे अधिक तेज और आसान तरीका चुनते हैं। वे अपने कार्यों के परिणाम के बारे में ना सोचते हैं, ना ही परवाह करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत कम। जिसमें से जो विकास चरित्र का विकास में बताया गया है, जीवन मूल्यों के आधार में जीवन को सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक की श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे नीचे एक कोशिका का प्लैंकटन है और सबसे ऊपर सबसे जटिल जीव यानी मनुष्य। इसी तरह मनुष्य को भी सबसे कम विकसित से लेकर के सबसे अधिक विकसित तक की श्रेणी में किया जा सकता है। सबसे निचले स्तर पर वे मनुष्य आते हैं जिनमें कोई जीवन मूल्य, सद्गुण और चरित्र नहीं है। ये लोग हमेशा त्वरित फल पाने की इच्छा में काम करते हैं और तत्कालीन संतुष्टि की खोज में न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं। त्वरित फल के बारे में आप लोगों को बता दूं, त्वरित मतलब तुरंत जो है फल पाना चाहते हैं बिना काम और इच्छा करे हुए, बिना मेहनत करें, तो इसको कहा गया है त्वरित लाभ का घटक। दूसरा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव विकास की सर्वोच्च श्रेणी में पूर्ण सत्यनिष्ठा वाले लोग आते हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी और चरित्र से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। वे चाहे वह कीमत आर्थिक नुकसान, शारीरिक कष्ट और मृत्यु का जोखिम ही क्यों न हो। जॉर्ज वाशिंगटन अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक अवसर पर उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने चेरी का पेड़ काटा है। इसी सुर में अमेरिका के इस संस्थापक पितामह ने लिखा था कि हम स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करके
अपने जीवन, अपनी संपत्ति और अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं। अपनी पुस्तक ट्रस्ट द सोशल वर्चुअल एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में दार्शनिक फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया है कि संसार के समाजों में दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समाजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उच्च विश्वास वाले समाज और कम विश्वास वाले समाज। उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक विश्वास वाले समाज में सत्यनिष्ठा की सबसे ज़्यादा कद्र होती है और सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, उसे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे समाज में कानून का सबसे ज़्यादा पालन होता है और यह स्वतंत्र और समृद्ध होता है। बहरहाल कम विश्वास वाले लोग समाज में निरंकुशता, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ऐसा हर समाज बिना अपवाद के अप्रजातांत्रिक और गरीब होता है। विश्वास की कुंजी है। विश्वास की कुंजी में बताया गया है, विश्वास से मानवीय संबंधों को पोषण मिलता है। जहाँ लोगों के बीच आपसी विश्वास ज़्यादा होता है और वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ फलती फूलती हैं और सभी के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर जहाँ विश्वास कम होता है, वहाँ चोरी और भ्रष्टाचार से बचने के प्रयास में आर्थिक संसाधन बर्बाद होते हैं या उपलब्ध नहीं होते हैं। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स हैं। इन दस्तावेज़ों में वे नियम हैं जिनके अनुसार जीने के लिए कुछ अमेरिका के लोग सहमत हुए। इसी से अमेरिका का शासन तंत्र निर्धारित हुआ और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। लेकिन इनके पीछे यह मान्यता है कि चुनने पर अधिक प्रतिनिधि गरिमामय होंगे और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित होंगे। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तंत्र में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही पनपे और सफल हों। इनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकांश प्रकरणों में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही समाज में उच्च पदों पर पहुँचे। हालांकि अमेरिकी तंत्र आदर्श नहीं है और कभी-कभार संदिग्ध चरित्र के लोग भी शीर्ष पदों पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। अमेरिकी जनता में कोई बेईमानी और सत्यनिष्ठा के जीवन मूल्य इतने प्रिय हैं कि बेईमान लोगों का पर्दाफाश हो जाता है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। चरित्रवान स्त्री पुरुषों की मांग हमेशा बनी रहती है। आपकी आत्मछवि के बारे में बताया गया है कि आपका आंतरिक दर्पण आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा है, जिसकी आत्मछवि यानी हम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं, इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और बताया गया है कि विशेष रूप से किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले लोगों में व्यवहार वैसा ही हमेशा बाहर वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जैसा वे स्वयं को अंदर से देखते हैं। इनसे प्रायः आंतरिक दर्पण भी कहा जाता है, जिनसे हम व्यवहार करने से पहले झांकते हैं। जब हम स्वयं को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी, चरित्रवान समझते हैं तो आप ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे लोग आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपको महसूस होता है कि स्वयं पर और स्थिति
का नियंत्रण है। इसके अलावा जब आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप सचमुच निरंतर काम करते हैं तो आपकी छवि आत्म छवि से बेहतर आप खुद को ज़्यादा अच्छी रोशनी में देखते हैं। आप ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। आपका व्यवहार और बाहरी प्रदर्शन आपके आंतरिक चित्र की झलक दिखाता है, जो लगातार बेहतर होता है क्योंकि आप अपने श्रेष्ठ रूप में आने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। फिर आपको दूसरा बताया गया है, लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे आत्म मूल्यांकन को स्वीकार कर लेते हैं और कम से कम शुरुआत में। अगर आप खुद को चरित्र वाला उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं और इसके बारे में अच्छी राय रखते हैं तो आप दूसरों के साथ शिष्टता, शालीनता, सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। फलस्वरूप वे आपको सम्मानीय और चरित्रवान मानकर व्यवहार करेंगे। आपका आत्मसम्मान। आप खुद को कितना पसंद करते हैं आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है, आपका आत्मसम्मान। इसका अर्थ है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह आपका भावनात्मक केंद्र है। आपका आत्मसम्मान इस तरह परिभाषित होता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर के आप खुद को जितना ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। जब आप खुद को सचमुच महत्वपूर्ण और योग्य मानेंगे तो आप दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे और वे भी महत्वपूर्ण होंगे। आपका आत्मसम्मान काफ़ी हद तक की इस बात से भी तय करता है कि आपकी छवि, आत्म छवि जिससे आपका व्यवहार तय होता है, आपके आत्म आदर्श आपके हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की पूर्ण संभावना के कितने अनुरूप है। जब आप उत्कृष्टता की अपनी भाषा के अनुरूप लगातार कार्य करते हैं तो आपकी छवि, आत्म छवि बेहतर होती है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप खुद और दूसरों के बारे में खुशी महसूस करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ज़्यादा आप पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। चरित्रवान तरीके से सर्वोच्च जीवन मूल्यों की तालमेल में काम करके आप अपने पूरे जीवन, आंतरिक और बाहरी, को भी इतनी ऊर्ध्वगामी चक्र पर पहुंचा देते हैं, तब आपके जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर स्थिति होती है। आपके चरित्र को ढालने में रोल मॉडल की अहम भूमिका होती है। आप किसी व्यक्ति और किसी गुणों की कितनी ज़्यादा कद्र करते हैं, चेतन और अवचेतन दृष्टि से, या जिसके जैसा बनने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए आप स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इसमें कि जो व्यक्तित्व की संरचना है वो 3 हिस्सों में करी गई है, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि आपका आत्म आदर्श, दूसरा आत्म आदर्श में जिसके आपको बताया गया है कि आपका वह मस्तिष्क का हिस्सा है जो आपके जीवन मूल्यों, सद्गुणों और आदर्शों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से बना हुआ है। दूसरा है आपकी आत्म छवि। आपकी जो आत्म छवि है वो अपने आप में कैसी है, जैसे आपका आंतरिक दर्पण के बारे में बताया गया है कि जो आपका व्यक्तित्व है वो दूसरा हिस्सा जो है आपकी छवि, आत्म छवि, यानी स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं, इसके बारे में बताया गया है।
कि आप लोगों में हमेशा बाहर वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जैसा आप खुद के अंदर में ही देखते हैं। तो ये ऐसा कहा गया है इसमें जो है आत्म छवि में। तीसरा हमने आपको बताया कि आत्मसम्मान में भी यही बताया गया है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आपका आत्मसम्मान, जिसमें जो है आपका भावनात्मक केंद्र जो आप महसूस करते हैं, जो आप अपने आप को मानते हैं, आपका आत्मसम्मान जो, लेकिन इससे बढ़ कर के आप ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो मूल्यवान मानते हैं, उससे आप ज़्यादा और सकारात्मक और आशावादी होते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण और योग्य मानेंगे तो आप दूसरों की भी व्यवहार में, दृष्टि में आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझे जाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 जो पॉइंट थे जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप लोगों को ये प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो कि इसी अध्याय का तीसरा और आखिरी जो भाग रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमेशा सुसंगत व्यवहार कैसे करें, तो जिससे लोगों में सही कार्य करें और जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ावा, कैसे अच्छी बातें सोचें। तो ये कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।